जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात किया जाता है। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है कि क्या यह फैराडे के नियम से ज्ञात किया जाता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि यह कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है कि यह लैप्लास के नियम से ज्ञात किया जाता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि यह गाउस के नियम से इसे ज्ञात किया जाता है। तो जो क्वेश्चन है आपका कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम के नियम से ही ज्ञात किया जाता है। किसके नियम से? कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसे लगी। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, यानी कि जब किसी कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जब किसी कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कि उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि कांच पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है कि उसमें धन एवं ऋण दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो उस पर जो कांच होता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। कैसा आवेश? धन आवेश। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन कूलाम इनवर्स, यानी कि न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलाम, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है कि जूल प्रति कूलाम। क्या है? जूल प्रति कूलाम, यानी कि जूल इंटू कूलाम इनवर्स, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है आयतन मीटर इनवर्स, यानी कि वॉल्यूम इंटू मीटर इनवर्स, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका जो जूल इंटू कूलाम इनवर्स है वो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है। तो चलिए चलते हैं आज के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब किसी अवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो अवनूस की छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन है कि जब अवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो अवनूस की छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। क्या यह धन आवेश उत्पन्न होता है, क्या यह ऋण आवेश उत्पन्न होता है, क्या यह धन एवं ऋण दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी आवेश उत्पन्न ही नहीं होता। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जब अवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। किस प्रकार का? ऋण आवेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो आपका आवेश होता है इसका एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग जानते हैं ये जो न्यूटन है ये तो बल का मात्रक है। किसका है? बल का। और ये जो फैराड है ये आपकी धारिता यानी कि कैपेसिटी का मात्रक है। और जो कूलाम है ये आपका आवेश का मात्रक है। और ये जो जूल है ये आपका वर्क यानी कि कार्य का मात्रक है। तो आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कूलाम होता है वही आवेश का एसआई मात्रक है। तो चलिए चलते हैं आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, ये
क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुआ है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके जो छठा नंबर क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या इसका मान 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है? या आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, -19 इलेक्ट्रॉन, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है 3.2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन की यह सीरीज कैसे लगी, और हमारी यह क्लासेस डेली 7 PM पर होती हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उत्पन्न होता है? यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश उपस्थित होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी है कि उस पर 3.2 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है 6.4 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इलेक्ट्रॉन निरावेशित होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही नहीं होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। क्या इसका मात्रक कूलाम है, या इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर है, तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है कूलाम मीटर, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है जूल प्रति कूलाम। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है वो होता है आपका कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? लगने वाले बल का मान क्या होगा? क्या इसका मान 1.2 यानी कि वो जो लगने वाला बल होगा वो कितने गुना होगा? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए है कि वह 1/2 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी है कि वह 2 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी है वह 1/4 गुना हो जाएगा, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि वह 4 गुना हो जाएगा। तो जो बल होता है, रुकिए देखिए दिखाते हैं हम, जो आपका बल होता है, ये जो फोर्स जो होता है वो यहाँ पर होता है 1/r²। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फोर्स होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो। जब दूरी 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 का स्क्वायर है, तो दूरी जब 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो बल का मान होगा, उनके आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो मान होगा वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो बल होता है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, और जो दूरी है वो उसका वर्ग करना है ना, तो 2 गुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आज धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? जो धातुएं होती हैं उनका परावैद्युतांक कितना होता है, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? क्या यह 0 होता है, क्या इसका मान 1 होता है, या इसका मान 1 से अधिक होता है, या आपका ऑप्शन नंबर डी है कि अनंत? जो धातुएं होती हैं इनका जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है इज़ राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आपका ऑप्शन नंबर ए है कि विद्युत विभव, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका ऑप्शन नंबर सी है विद्युत आवेश। आपका ऑप्शन नंबर डी है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? जो संधारित्र होता है यानी कि कैपेसिटर, जिसे आप लोग कंडक्टर भी कहते हैं, जो पंखा में लगाया जाता है ना, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? क्या इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्या इसका मात्रक न्यूटन होता है, या इसका मात्रक फैरेड होता है, या एम्पियर? तो आपका जो वोल्ट है ये तो आपका विभव का मात्रक है, और ये जो न्यूटन है अभी अभी मैंने बताया कि न्यूटन बल का मात्रक है। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका संधारित्र की धारिता का मात्रक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर, जो फैरेड होता है या संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो चलिए चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है? क्या यह संरक्षी होता है, क्या यह असंरक्षी होता है, या फिर कहीं कहीं पर यह संरक्षी होता है और कहीं असंरक्षी होता है, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है यह एक प्रकार का संरक्षित होता है, यह संरक्षित होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है। तो चलिए चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसे आप लोग EV से भी प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक होता है? क्या यह ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या यह विभव का मात्रक है, क्या यह वेग का मात्रक है, क्या यह कोणीय वेग का मात्रक है? तो आपका जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका मान कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 3.2 × 10⁻⁻19 जूल। आपका ऑप्शन नंबर बी है 2.4 × 10⁻⁻19 जूल। आपका ऑप्शन नंबर सी है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है 6.25 × 10⁻23 जूल। तो आपका जो क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका मान कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ किस प्रकार का होता है? इलेक्ट्रॉन का गमन पथ किस प्रकार का होता है जब एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है? क्या इसका गमन पथ यानी कि जाने का रास्ता जो है वो वृत्ताकार होता है, क्या यह दीर्घ वृत्ताकार होता है, क्या यह परवलयाकार होता है, अथवा यह लंबवत होता है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होता है वो परवलयाकार होता है। किस प्रकार का होता है? परवलयाकार। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? क्या यह एक दूसरे को 60 अंश पर काटती हैं, क्या यह एक दूसरे को 70 अंश पर काटती हैं, या आपके ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, या आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर नहीं काटती। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो कि कोई भी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जो कि तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? क्या यह जूल प्रति कूलाम के तुल्य होता है, तथा क्या यह जूल इंटू कूलाम के तुल्य होता है, या कूलाम प्रति जूल के तुल्य होता है, या इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो है ही नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और यह तुल्य होता है, तो यह जूल प्रति कूलाम के तुल्य होता है। किसके? जूल प्रति कूलाम के। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, या फिर इसका द्रव्यमान घट जाता है, या वह अचर रहता है यानी कि स्थिर रहता है, ना तो घटता है ना ही बढ़ता है?
आपका ऑप्शन नंबर डी है, बढ़ भी सकता है और नहीं भी। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब आप किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वह बढ़ एवं घट दोनों सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यह राइट है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परावैद्युत सामर्थ्य, जो परावैद्युत सामर्थ्य है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? क्या इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है? क्या इसका एसआई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी है कि वोल्ट प्रति मीटर, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई है ही नहीं। तो जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है आपका? वोल्ट प्रति मीटर जो होता है यही परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। किसका? परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आप सभी को हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करें। तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, दबाकर शेयर करिए। धन्यवाद।